वाल्मीकि रामायण के 40 अनसुने रहस्य। एक राम और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी कौशल्या की शांता नाम की एक बेटी थी। कौशल्या की बड़ी बहन वैरशिनी और उनके पति राजा रोमपाद ने शांता को गोद ले लिया था, जिनका बाद में ऋषि ऋष्यशृंग से विवाह हुआ था। दो रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र प्रतीकात्मक रूप से महाकाव्य रामायण का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले सबसे पुराने वेदों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। मूल वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। जब राम मिथिला आए तो वहां कोई स्वयंवर नहीं था। वह विश्वामित्र ही थे, जिन्होंने मिथिला जाने से पहले राम से कहा था कि वह वहां रखा भगवान शिव का एक अमोघ धनुष दिखाएंगे। उस धनुष का नाम पिनाक था, जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। 4 मूल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। जिस रेखा को पार नहीं किया जा सकता, उसके रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रसिद्ध शब्द वास्तव में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा अपने तीर से खींची गई एक सीमा है। लेकिन संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस कथा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। 5 भगवान लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला अपने पति की नींद की भरपाई के लिए 14 साल तक सोती रही। जब वे रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटे तो देवी निद्रा तुरंत लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और जब वह सो गए तो उर्मिला जाग गई। 6 वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम 25 वर्ष के थे तब उन्हें वनवास मिला। वह अयोध्या लौटे और 39 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद 30 वर्ष और 6 महीने तक शासन करने के बाद जब वह लगभग 70 वर्ष के थे तब राम ने राज्य छोड़ दिया। 7 वाल्मीकि रामायण में सीता को बचाने के प्रयास का श्रेय जटायु को नहीं बल्कि उनके पिता अरुण को दिया गया है। 8 वाल्मीकि जी ने बताया कि धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले महाराजा के लिए एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। वर्ष को 360 दिनों और 30 दिनों के 12 महीनों से मिलकर बनाने पर काव्यात्मक रूप में 11,000 वर्ष हमें वास्तविक वर्षों की संख्या के रूप में 30 वर्ष और 6 महीने मिलते हैं, जब राम ने अयोध्या पर शासन किया था। 9 सुपर्णखा ने अपने पति की हत्या के लिए रावण को मृत्यु का श्राप दिया था। सुपर्णखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। 10 रावण के पास पुष्पक विमान और भी कई विमान थे, जिसमें उपयोग किया एक अन्य प्रसिद्ध विमान डांडू मोनारा है। स्थानीय सिंहली भाषा में मोनारा का अर्थ है मयूरा, मोर और डंडू मोनारा का अर्थ है वह जो मोर की तरह उड़ सकता है। 11 पुल को बनाने में वास्तुकार नील और नाल की देखरेख में 5 दिन में 10 मिलियन वानरों ने निर्माण कराया। जब पुल का निर्माण किया गया था तब इसका आयाम 100 योजन लंबाई में और 10 योजन सांस में था, जिससे इसका अनुपात 10:01 था। भारत में धनुषकोडी से श्रीलंका में तलाईमन्नार तक का पुल, जैसा कि वर्तमान समय में मापा गया है, लंबाई में लगभग 35 किलोमीटर और चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है। अनुपात 10:01 है। 12 वाल्मीकि के अनुसार कौशल्या ने कहा था, यदि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें निर्वासित किया है तो मैं उन्हें अस्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि पुराने दिनों में रानियों को राजा के आदेश को पलटने का अधिकार था। और ये भी कहा, लेकिन अगर कैकेयी ने ही आदेश दिया है तो तुम्हें जाना ही होगा। निश्चित रूप से वह आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखेगी। 13 राम को ब्राह्मण वध प्रायश्चितम अर्थात ब्राह्मण रावण की हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा। इसलिए अपने राज्याभिषेक के बाद वह एक विद्वान रावण को मारने का प्रायश्चित करने के लिए अपने भाई के साथ देवप्रयाग गए। देवप्रयाग भारत के उत्तरी भाग उत्तरांचल में है। 14 मंदोदरी रावण की पत्नी थी।
वह महान वास्तुकार, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और कुशल इंजीनियर प्रसिद्ध मयासुर की बेटी थी। मंदोदरी को भारत की प्रतिष्ठित पंचकन्याओं में से एक माना जाता है। भारतीय परंपरा में 5 महिलाओं को उनके आदर्श जीवन के लिए पंचकन्या की उपाधि दी गई है। वे हैं अहल्या, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी और तारा। 15 महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के बिठूर कस्बे में गंगा जी के किनारे स्थित अपने आश्रम में की थी। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां माता सीता ने समाधि ली थी और धरती में समा गई थी। 16 वाल्मीकि का यह महान महाकाव्य श्लोक नामक छंदबद्ध दोहों से बना है, जिसमें अनुस्तुप नामक एक जटिल छंद का प्रयोग किया गया है। इन छंदों को सर्ग नामक अलग अलग अध्यायों में समूहीकृत किया गया है, जिसमें किसी विशिष्ट घटना या आशय के बारे में बताया गया है। सर्गों को फिर से कांड नामक अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। 17 देवी लक्ष्मी स्वरूपा सीता को वैदेही के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें वेदवती का अवतार भी माना जाता है, जिनसे रावण ने तपस्या के दौरान छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी ताकि वह भगवान विष्णु की पत्नी बन सके। तब उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसके विनाश का कारण बनेगा। 18 राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण कभी नहीं सोए। उन्हें गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है जिसने नींद को हरा दिया है। 19 लक्ष्मण ने रावण के 3 पुत्रों का वध किया, जबकि उसके द्वारा मेघनाद का वध अधिक प्रचलित है। रावण के अन्य पुत्र प्रहस्त और अतिकाय थे। 20 लक्ष्मण शत्रुघ्न के जुड़वा भाई थे। उनकी माता सुमित्रा थी। 21 जाम्बवंत की रचना ब्रह्मा ने रावण के विरुद्ध संघर्ष में राम की सहायता के लिए की थी। रावण के साथ द्वंद्व युद्ध के दौरान उन्होंने रावण पर प्रहार किया और रावण बेहोश हो गया। उन्होंने हनुमान को उनकी शक्ति की भी याद दिलाई ताकि वे समुद्र पार कर लंका जा सके। 22 बाली ने रावण को भी हराया था। एक बार रावण ने बाली को युद्ध के लिए बुलाया। उन्होंने रावण को अपनी पूंछ में पकड़ लिया और उसे संपूर्ण विश्व में घुमाया। विनम्र होकर रावण ने युद्ध विराम का आह्वान किया। 23 शत्रुघ्न को विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। शत्रुघ्न का विवाह राजा कुशाध्वोजन की पुत्री श्रुतकीर्ति से हुआ था। श्रुतकीर्ति राजा जनक की पुत्री सीता की चचेरी बहन थी। 24 शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस का वध किया जो मधु का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि मधु वही स्थान है जहां आज मथुरा स्थित है। 25 भरत का जन्म विष्णु के पंचायुधों में सबसे प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से हुआ माना जाता है। भरत राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी के पति थे और इस प्रकार सीता के चचेरे भाई थे जो राम की पत्नी थी। उनके 2 पुत्र थे, तक्ष और पुष्क। इस प्रकार रामायण में सभी भाइयों की पत्नियां आपस में जुड़ी हुई थी। 26 रावण के दादा पुलस्त्य थे, जो 7 महान ऋषियों या सप्तर्षियों में से एक थे। उनके पिता स्वयं एक महान ऋषि विश्रवा थे। रावण के ध्वज के चिन्ह पर वीणा का चित्र बना हुआ था। रावण ने एक बार शिव की स्तुति के गीत गाने के लिए एक संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए अपना हाथ तोड़ दिया था। इसे रावण हत्था कहा जाता था। उनकी माता दैत्यों की राजकुमारी थी। उसका नाम कैकसी था। कैकसी के पिता सुमाली थे। रावण आधा ब्राह्मण और आधा असुर था। 27 कैकसी के माता पिता सुमाली और केतुमती ने विश्रवा की योग शक्तियों के बारे में सुना। वे विश्रवा को अपना दामाद बनाना चाहते थे ताकि उनकी शक्तियां बढ़ सके। उन्होंने विश्रवा और कैकसी की मुलाकात कराई। बाद में विश्रवा और कैकसी 5 बच्चों के माता पिता बने, कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। 28 कुंभकर्ण को धर्मात्मा, बुद्धिमान और बहादुर माना जाता था, जिससे इंद्र उससे ईर्ष्या करते थे। अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ
उन्होंने भगवान ब्रह्मा के लिए एक प्रमुख यज्ञ और तपस्या की। जब ब्रह्मा से वरदान मांगने का समय आया तो देवी सरस्वती ने उनकी जीभ को बांध दिया, इंद्र के अनुरोध पर कार्य करते हुए। इसलिए इंद्रासन, इंद्र का आसन मांगने के बजाय उन्होंने निद्रासन, सोने के लिए बिस्तर मांगा। 29 कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ थे, वे भी राम के विरुद्ध युद्ध में लड़े और मारे गए। 30 श्री राम की मां कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। 31 वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नामक एक शापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। 32 रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनर्ण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनर्ण्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। 33 हनुमान का मकर ध्वज नाम का एक पुत्र था, जो रावण के सौतेले भाई पाताल लोक के शासक अहिरावण का वफादार सैनिक था। जब हनुमान अहिरावण द्वारा अपहरण कर लिए गए राम और लक्ष्मण को बचाने गए तो मकर ध्वज ने हनुमान को द्वंद्व युद्ध में हरा दिया। महाभारत के एक पात्र की जन्मक था। पौराणिक कथा के अनुसार गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरदवान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नाम्पदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शरदवान इतने कामपीड़ित हुए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कालांतर में उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो, मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजाश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो आया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है।
और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताए हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल